चल जैसे जो आज का सिनेरियो देखा जाए, हर इंसान चीज़ों को ब्लेम करने लगा है। भगवान को ब्लेम कर रहा है, गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहा है। उसके तो ऐसा इंसान क्यों बनता जा रहा है? इसकी बहुत बड़ी वजह है। ऐसा इंसान इसलिए बनता जा रहा है कि हर इंसान भीड़ में भी अकेला है। अकेला इंसान कुछ ना कुछ ढूंढ रहा है। हो सकता है काम ढूंढ रहा हो सकता है एक इंसान ढूंढ रहा हो सकता है एक पार्टनर ढूंढ रहा हो सकता है एक शांति पीस ढूंढ रहा हो। अब वो भगवान में भी ढूंढ सकता है, लोगों में भी ढूंढ सकता है, सरकार में भी ढूंढ सकता है। अब वो अंदर से खोखला है, तो जब खोखला है और उसको चीज़ें नहीं मिल रही हैं तब वो ब्लेम कर रहा है। ब्लेम, उसके अंदर का गुस्सा जो है वो ब्लेम बन के निकल के आ रहा है कि मैं चाहता तो हूँ लेकिन मुझे नहीं मिल पा रहा है। मैं एफर्ट भी डाल रहा हूँ, हाथ पैर भी मार रहा हूँ, लेकिन मैं सही दिशा में नहीं जा पा रहा हूँ। तो इसलिए वो चीज़ों को ब्लेम कर रहा है। कुछ इंसान होते हैं जो इन चीज़ों को ओवरकम करके आगे बढ़ जाते हैं, कुछ इन्हीं में अटक के रह बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। कुछ इंसान होते हैं जो आगे बढ़ जाते हैं, चीज़ों को पीछे छोड़ देते हैं, और कुछ होते हैं जो उसी में जीते रहते हैं। तो जो उसी में जी रहे हैं, वजह है कि आज का जो सिनेरियो है, आज की जो भीड़ भाड़ है, लोग हैं बहुत सारे, सब जैसे मैंने पहले भी बताया अकेले हैं। तो लोग यादों में जी रहे हैं। अब अकेले हैं, उनके पास कुछ नहीं, उनकी यादें हैं। कोई उनका अच्छा दोस्त था, उससे उसकी बहुत बातें होती थी, अच्छा जो है मोटिवेशन मिलता था, उसको गाइड करता था, लेकिन वो दोस्त अचानक से गायब हो गया क्योंकि उसका कोई और दोस्त बन गया। अब ये तो अकेला हो गया। ये डिपेंड था उस पर क्योंकि इसके ब्रेन ने अडॉप्ट कर लिया था कि मेरा कोई दोस्त है जिसके सहारे से मैं आगे बढ़ सकता हूँ, लेकिन अब उसने कुछ और कर लिया, तब ये अकेला पड़ गया। तो जैसे एक पोइट है, बहुत फेमस पोइट हैं और फिल्म डायरेक्टर हैं, पीयूष मिश्रा जी, उन्होंने बोला कि यादें मांसाहारी होती हैं। तो मैं इसको आज के सिनेरियो से रिलेट करता हूँ और मुझे लगता है कि यादें मांसाहारी होती हैं, लोगों को खा जा रही हैं, खोखला कर दे रही हैं, अंदर ही अंदर कतर रही हैं, काट रही हैं। वो आपके अंदर बैठी हुई हैं और आपको ख़त्म कर रही हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा है क्योंकि आप उस पर डिपेंड हो चुके हो। आपको वही अच्छा लगता है सोचना कि नहीं, मैं जो है एक घर था, मेरा बंगला था, उसमें मैं रहता था, मुझे बहुत कंफर्टेबल था। तो उस कंफर्टेबल और उस जो पीस और जो वो आपने अडॉप्ट कर लिया था, एक वर्ड होता है, मुझे पता चला आप डॉक्टर हैं, आप पढ़ाई करें, एक होता है इम्यून होना। तो मैं या कोई भी इम्यून हो जाता है, किसी भी चीज़ को लेके इम्यून हो जाता है। एक हफ्ते कोल्ड ड्रिंक पियो, इम्यून हो जाता है, कोल्ड ड्रिंक नहीं मिलेगी तो बहुत बुरा हो जाएगा। लेकिन इंसान के सिनेरियो में बहुत अलग होता है। इंसान जब इंसान से कनेक्ट होता है ना, तो उससे अलग हो पाना, छूट पाना, दूर जा पाना, उसके लिए सबसे मुश्किल काम होता है दुनिया का। तो मतलब इससे ज़्यादा मुश्किल काम शायद कुछ भी नहीं है। एक बार को आप बहुत सारी चीज़ों को छोड़ देंगे, लेकिन जब इंसान से इंसान को अलग होना पड़ता है तो बहुत एकदम छटपटाहट होती है उसके अंदर कि अरे ऐसा नहीं हो सकता। वो बहुत सारी चीज़ें करता है, कभी कभी सिनेरियोस को, चीज़ों को ख़राब कर देता है, कभी कभी हाँ सही भी कर ले जाता है। डिपेंड करता है कितना समझदार है कितना नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ें चल रही हैं आज की डेट में, चीज़ों को जाने देना चाहिए। ठीक है, जाने देते हैं, कुछ नया करेंगे, हो सकता है इससे बेटर मिले। कोई रिश्ता है, उसमें हम कैसे एक्ट करें कि ये चीज़ें बीच में ना आए, उस रिश्ते को ख़राब ना करें? देखो, तुम्हारा सवाल बहुत बढ़िया है। जब हम किसी रिलेशनशिप या रिश्ते में होते हैं, किसी भी तरह का हो सकता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, वाइफ हस्बैंड, डॉटर फादर का, माँ बाप का, किसी का भी रिलेशन हो सकता है। देखो, इंसान बहुत समझदारी की बातें करता है हमेशा। आप किसी से भी मिलो, बहुत समझदारी की बातें करता है, लेकिन वो कितना इम्प्लीमेंट कर पाता है ये किसी को नहीं पता। हम बातें बहुत समझदारी की करते हैं, बहुत फिलॉसफी करते हैं, बहुत बड़े फिलोसफर समझते हैं अपने आप को। जब हम किसी रिलेशनशिप में रहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, समझाते हैं अगले को, अगले के दिमाग में बिठाल देते हैं कि यही सच है। लेकिन जब एक्चुअल सिचुएशन आती है तो हम कितना इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, इस पर डिपेंड करता है। और मोस्ट ऑफ द चीज़ों में हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, हम सिर्फ बातें करते हैं कि नहीं, जब कभी ऐसा होगा तो हम ऐसा करेंगे, जब ये होगा तो हम ये करेंगे। लेकिन जब एक्चुअल सिनेरियो आता है, जब चीज़ें जाने लगती हैं, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है कि इंसान उसको ख़राब कर देता है, क्योंकि कोई भी जाने नहीं देना चाहता कुछ भी। लालच है इंसान के अंदर, चाहे वो इंसान हो, पैसा हो, घर हो, जाने नहीं देना चाहता। तो जब जाने की बारी आती है तो उसकी सारी फिलॉसफी एक तरफ, सारा ज्ञान एक तरफ, और फिर उसका वो दिमाग जो बिल्कुल एकदम सीधी दिशा में चलता है कि नहीं बस ही चाहिए मुझे, तो उस चीज़ में वो फिर रिलेशन हो किसी भी तरीके का, वो ख़राब कर देता है। आज की डेट में यही है कि बहुत सारे लोग अपनों से दूर जा रहे हैं। उनको अपने लोग तो चाहिए, लेकिन उनका दिमाग भी साथ में है कि इस कंडीशन में चाहिए, ऐसे चाहिए, तो इस वजह से लोग दूर जा रहे हैं।
तो सर ऐसा क्यों हुआ है कि पहले अगर हम आज से 50 साल पहले देखें तो रिश्तों की अहमियत ज़्यादा थी, कोई भी रिश्ता हो नहीं, सकता। ऐसा नहीं है। देखो, पहले 50 साल पहले रिश्तों की अहमियत इसलिए ज़्यादा थी, मुझे मतलब हो सकता है बहुत सारे लोग मेरी बातों का विरोध करें। 50 साल पहले रिश्तों की अहमियत बहुत ज़्यादा इसलिए थी क्योंकि दौड़ नहीं थी, रेस नहीं थी, कोई भी चीज़ की भूख नहीं थी। जो जितना है उतने में ही लोग जी रहे थे, इसलिए रिश्तों की अहमियत थी। एक एक घर के अंदर 50 लोग रह रहे हैं, आज की डेट में नहीं रह सकते, क्योंकि आज की डेट में हर इंडिविजुअल को हर चीज़ चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से 50 साल पहले रिश्तों की अहमियत ज़्यादा थी, क्योंकि किसी की ज़रूरतें नहीं थी, ज़रूरतें बहुत कम थी, लिमिटेड थी। एक आदमी के पास पैसे हैं तो पूरा परिवार उसी पैसे से काम चला लेगा, लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है। आज की डेट में सबको चाहिए, इंडिविजुअल चाहिए, एक कार से काम नहीं चलेगा, 50 लोग हैं तो 50 कार। तो इसलिए पहले ज़रूरतें कम थी तो रिश्तों की अहमियत ज़्यादा थी। अब ज़रूरतें ज़्यादा हैं तो लोग ज़रूरतें ज़्यादा करने में रिश्तों को भूल रहे हैं, क्योंकि उनको चेज़ भी करना है ना। तो एक ही तरफ एक बार में इंसान दौड़ सकता है, मल्टी टास्किंग नहीं हो सकता। मतलब कि रिश्ते की तरफ भी भाग रहा है, नौकरी की तरफ सुबह 9 से 10 नौकरी कर रहा है, फिर सोच रहा है कि आकर के मैं अपना रिश्ता भी सही करूं पूरे परिवार के साथ, फिर उसको रात में सोना भी है, फिर उस सवेरे उठना है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस वजह से पहले रिलेशंस अच्छे थे, लोगों में बहुत मेल व्यवहार था, अब नहीं हो पा रहा। तो ऐसा हो रहा है कि लोग अपनी फीलिंग को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, ना कि सामने वाले की फीलिंग को ना समझना चाह रहा है, ना उतना इम्पोर्टेंस दे रहा है। ऐसा क्यों? देखो, हमने पहले भी बात करी इस बारे में, हर कोई खोखला है, खाली है अंदर से, तो उसको समझ नहीं आ रहा कि उसको क्या करना है। तो जब फीलिंग की बात आती है, जब वो किसी से मिलता है ना, तो सामने वाले को भी अपने ही खांचे में डालने की कोशिश करता है, क्योंकि वो अंदर से खोखला है, उसे पता ही नहीं है। एक चीज़ और है इसमें, मतलब जो तुमने पूछा उससे हटके है कि आज की डेट में कभी किसी ने किसी को समझाया ही नहीं कि तुम्हें क्या चाहिए। कभी किसी ने नहीं समझाया। मैं तुमसे ही पूछता हूँ, तुमको किसी ने समझाया कि तुम्हें क्या चाहिए? नहीं समझाया ना। हाँ, कभी आज की डेट में कोई किसी को समझा ही नहीं रहा, कोई बता ही नहीं रहा। सब कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे बहुत क्लोज हूँ, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, मैं बस तुम्हारे साथ पूरा जीवन रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, लेकिन कभी किसी को समझा नहीं रहे, बता नहीं रहे कि तुम्हें क्या चाहिए। हो सकता है कि मैं अपनी फीलिंग्स किसी के ऊपर थोप रहा हूँ, ठीक है, लेकिन सामने वाला समझा नहीं रहा है। वो जैसे ही ये देख रहा है, वो भागने की कोशिश कर रहा है, अरे ये तो मेरे ऊपर फीलिंग डाल रहा है अपनी, ये तो मुझे अपने खांचे में घुसा रहा है। और ये सच है, क्योंकि मैं खोखला हूँ तो मैं अपने ही खांचे में हर इंसान को डालना चाहूँगा। मैंने देखा ही नहीं कि और चीज़ें क्या होती हैं, तो मेरा एक कम्फर्ट जोन है, मुझे पता है कि यही मेरा कंफर्ट जोन है, तो मैं सामने वाले को घसीट के इसमें डालना चाह रहा हूँ। तो अगर सामने वाला भी चाहे कि नहीं, इसको मैं समझाता हूँ कि नहीं, ये कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और चीज़ें बेटर हो सकती हैं, तो हो सकता है म्यूचुअल फीलिंग्स हो। लेकिन अभी ऐसा नहीं है ना, कि कोई किसी को समझाना नहीं चाह रहा है, सिर्फ भाग रहे हैं लोग, एक दूसरे से भागना चाह रहे हैं। फीलिंग तो है लेकिन उनको डर भी है, क्योंकि वो समझाना नहीं चाह रहे, वो सोच रहे हैं कि कहीं ये फीलिंग मुझसे आकर के चिपक ना जाए, मुझे केजिंग ना कर दे, मुझे कैद ना कर दे, और मैं इस फीलिंग में उलझ ना जाऊं। क्योंकि हर कोई आजकल आज़ाद जीना चाहता है, हर कोई कनेक्ट तो होना चाहता है, लेकिन वो आज़ाद भी होना चाहता है, दोनों चीज़ें एक साथ करना चाहता है। किसी से कनेक्ट भी होना चाहता है और आज़ाद भी होना चाहता है, सेम टाइम पे दोनों चीज़ें नहीं हो सकती। फिर इसमें क्या होना चाहिए कि एक आदमी को थोड़ा सा ऊपर उठना चाहिए और उसको चीज़ों को एक्सप्लेन करना चाहिए। अगर ऐसा हो तो मेरे ख्याल से दोनों तरफ से फीलिंग्स हो सकती हैं हर तरह के रिलेशन में। लेकिन अगर एक आदमी फीलिंग्स डाल रहा है, दूसरा सिर्फ उस फीलिंग को ले रहा है, और एक टाइम आएगा कि जिससे वो भागने की कोशिश करने लगे, क्योंकि उसने उसको समझाया नहीं। और फीलिंग्स डे बाई डे घंटे और सेकेंड्स में मल्टीप्लाई होती हैं, सेकेंड्स में मल्टीप्लाई होती हैं फीलिंग्स। तो अगर आपने उस फीलिंग्स को, या तो आप उस फीलिंग को अडॉप्ट कर लो, या फिर आप उस सामने वाले की काउंसलिंग करो कि नहीं, ये लिमिटेशंस हैं, ये फीलिंग्स हैं, आपको यहाँ तक आपका दायरा है, आप मुझे केज नहीं कर सकते, आप मुझे अपने खांचे में नहीं डाल। हो सकता है फिर इसमें फीलिंग्स का जो आदान प्रदान है वो बेटर रहे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लोग भागते हैं कि नहीं, ये नहीं, दूसरा सही होगा, दूसरा नहीं, तीसरा सही होगा। और आज की डेट में, आज के जो भी एटमॉस्फेयर है, कोई किसी से कनेक्ट नहीं होना चाहता, मतलब बंधना नहीं चाहता। कनेक्ट रहना चाहता है लेकिन बंधना नहीं चाहता। बंध गया तो फिर उसको लगता है कि नहीं, फिर मेरी फ्रीडम खत्म हो जाएगी। कन्वर्सेशन गैप बहुत हो गया। हाँ, मतलब कह सकते हो कि एक दूसरे को लोग जो है बात नहीं कर रहे हैं, सही चीज़ों को बात नहीं कर रहे हैं।
और एक दूसरे से भाग भी रहे हैं, मतलब समझने की बजाय भागना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इंसान है, फीलिंग्स हैं उसके अंदर, और ये सच है कि हर कोई अपनी ही फीलिंग लोगों पे थोपता है पहले से, भगवान के ज़माने से ये है कि लोग अपनी फीलिंग्स को लोगों पे थोपते हैं जी। कि अब मैं किसी रिलीजन या जो है इस तरह से धर्म की बात नहीं कर रहा, लेकिन आप देखो ना कि कोई भी धर्म हो, कोई भी राजा हो, उसने थोपा है लोगों को कि आज से मेरी जनता दिल्ली छोड़ करके जो है अजमेर में रहेगी, जनता चली जा रही है। राजा की फीलिंग थी, लेकिन जनता पीछे पीछे चली जा रही है। बिल्कुल। ठीक है, मस्जिद से बोल रहे हैं कि नहीं कल से ये होना है, लोग उसको फॉलो करते चले जा रहे हैं। ठीक है, भगवान ने बोला है कि नहीं मैं जो है रावण का वध करूंगा और इनके साथ जो है ये सेना है, ये तो सेना के जो सेनापति थे उन्होंने अपने सेना पे थोप दिया, वो फीलिंग थे उनके, वो भी चले गए साथ में। तो ये तो बहुत जमाने से चलता आ रहा है कि लोग थोप रहे हैं अपनी फीलिंग्स को लोगों पे, लेकिन सामने वाले को भी मैं इतनी उम्मीद करता हूँ कि सामने वाला भी इतना समझदार है कि चलो फीलिंग थोपी गई, उसने ले ली, लेकिन उसमें उसको अपनी समझ डालनी चाहिए, क्योंकि लंबा रिलेशन चलाना है जी। अब पुराने ज़माने जैसी बात नहीं रह गई कि आदेश नहीं है, यहाँ पर म्यूचुअल चलना पड़ेगा। अगर म्यूचुअल चलना है तो सामने वाले की हो सकता है फीलिंग एक्स्ट्रा हो, ओवर हो, पॉजेसिव हो, कुछ भी हो, लेकिन सामने वाले को उसको काउंसल करना पड़ेगा, बार बार समझाना पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं कि वो आपके साथ रहे तो। ये किसी भी तरह का रिलेशन हो सकता है, ऐसा नहीं है कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, किसी भी रिलेशन में ये है। जैसे अभी इंडिया में फॉरेन कल्चर इतना इम्पैक्ट कर डाल रहा है, जिससे डिवोर्स रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और रिश्ते उतने बेहतर नहीं रहे हैं जितने हमारे दादा परदादा के हुआ करते थे। एक्चुअल में कंपेयर नहीं कर सकते हम जी। उस टाइम को इस टाइम से कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, पहले क्या था कि मेल कमाता था, फीमेल परिवार चलाती थी, वो एक बहुत सेट सिनेरियो था, 2 ही पॉइंट थे उसमें और कुछ नहीं था। जी। आज की डेट में ऐसा नहीं है, आज की डेट में हर कोई जो है इंडिपेंडेंट होना चाह रहा है, वर्क प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है, और फाइनेंशियली जो है उसको स्टेबल भी होना है, दोनों में, मेल फीमेल दोनों में। तो अब क्या हो रहा है कि डोमिनेट कर रहे हैं, कह तो रहे हैं कि हम एक रिलेशन में हैं, एक वाइफ हस्बैंड के रिलेशन में हैं, किसी भी तरह के रिलेशन में, लेकिन डोमिनेट कर रहा है। वाइफ हस्बैंड को डोमिनेट कर रही है, हस्बैंड वाइफ को डोमिनेट कर रहा है, और एक धारणा बनी हुई है कि मेल ही जो है आगे बढ़ाएगा। ठीक है, इस धारणा के साथ समाज जी तो रहा है, लेकिन फीमेल से भी उम्मीद कर रहा है कि नहीं आप भी कमाओ, आप भी चीज़ों में इन्वॉल्व हो, तो एक दूसरे को डोमिनेट कर रहा है। डोमिनेट जब करना शुरू होता है ना, तो पता नहीं चलता, लेकिन आपस में ही कंपटीशन बढ़ जाता है। ये किसी बाहरी के लिए नहीं है, आपस में ही वाइफ हस्बैंड में कंपटीशन बढ़ जाता है, और फिर उस कंपटीशन के साथ साथ रिलेशंस ख़राब होने लगते हैं, क्योंकि दिमाग सेट कर लेता है कि नहीं ये चलो शादी तो ही है, रिलेशन तो है, लेकिन ये मुझे डोमिनेट कर रहा है, मेरी जॉब को कम समझ रहा है, मेरे कमाने की क्षमता को कम समझ रहा है, ये आदमी कम कमा रहा है, इसकी क्षमता कम है। तो इस वजह से लोगों में थोड़ा सा जो है दूरियां आती हैं, और धीरे धीरे जो आप बोल रहे हो उस हद तक पहुंच जाते हैं लोग। ऐसे में लोगों को समझने की ज़रूरत है कि सब मेहनत कर रहे हैं, और ट्रस्ट होना चाहिए, फीलिंग्स होनी चाहिए, इमोशंस होने चाहिए। रिलेशन में हमेशा इमोशंस होने चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं नहीं इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन हमेशा रिलेशन में इमोशंस नहीं हुए तो वो फिर एंड ऑफ द डे जाकर के वो रिलेशन मर जाएगा। इमोशंस होने चाहिए, बाकी ये चीज़ों को थोड़ा सा छोड़ देना चाहिए। और क्या ये चीज़ भी कोई उसमें इम्पैक्ट डाल रही कि शादी के पहले कोई पर्सन 4 जगह रिश्ते में रह के आया, फिर उसकी शादी हुई, तो क्या ये चीज़ भी उसमें इम्पैक्ट डाल रही? नहीं, आज के सिनेरियो में ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं है। लोग बहुत ही इस चीज़ को लेकर के बहुत ही कैजुअल है, बहुत ही समझदार हैं। उनको नहीं मतलब कि पीछे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, तो इस चीज़ को लेकर के तो प्रॉब्लम नहीं है। मेन प्रॉब्लम यही है डोमिनेट करने की। बाकी पिछले रिलेशन से आज की डेट में किसी को मुझे नहीं लगता कि फ़र्क पड़ता है। लोग इतने समझदार पढ़े लिखे हो चुके हैं, और एक वजह ये भी है कि आजकल हर कोई बस पैसों के पीछे भाग रहा है कि कितना इकट्ठा कर लें, कितना अर्न कर लें कि फ्यूचर सिक्योर हो जाए। बाकी इस चीज़ का इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं है। क्या आज का इंसान अपने इमोशन को समझ रहा है? नहीं, आज का इंसान समझ ही नहीं पा रहा है कि उसके इमोशंस क्या हैं, उसको चाहिए क्या, और वो ढूंढ रहा है, हर जगह ढूंढ रहा है। कहीं भी उसको हल्की सी भी उम्मीद दिखती है तो वहाँ पर वो जुड़ने की कोशिश करने लगता है, कनेक्ट होने की कोशिश करने लगता है,
लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी को मिल रहा है, बस लोग ढूंढ रहे हैं, एक दूसरे में ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा। इसीलिए फ्रस्ट्रेशन का लेवल बहुत ऊपर। आप किसी से भी बात करो चिड़चिड़ा रहेगा, आप किसी से भी बात करो तो वो बिल्कुल बात को एक अलग टॉपिक की तरफ ले जाएगा। इसमें मैं एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि आज के सिनेरियो में मेरा एक इनपुट है लोगों को कि आप जिनसे मिलते हैं, जिनसे बातें करते हैं, जिनके साथ रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फिजूल की बातें करें, काम की बातें कम करें, फिजूल की बातें ज़्यादा करें, तो आपका रिलेशन और कनेक्ट बना रहेगा। 100% काम की बातें करेंगे या जब भी मिलेंगे बात करेंगे काम को लेकर के, तो मुझे लगता है एक दिन तो गैप आएगा ही आएगा, क्योंकि काम तो उसका बॉस भी करवा रहा है, काम उसके फैमिली भी करवा रही है, और आप भी अगर काम की बात करेंगे तो फिर मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे इंसान अपने इमोशन को समझ सके? इंसान अपने इमोशंस को खुद से तो बहुत मुश्किल से समझ पाएगा। हो सकता है कि उसकी ज़िंदगी में कोई उसका ऐसा फ्रेंड हो या कोई उसका बहुत क्लोज हो जो उसको समझा पाए कि भाई तेरा डायरेक्शन ये है, ये नहीं है। किसी को समझाना पड़ेगा, खुद से इंसान नहीं समझ सकता। इंसान का दिमाग हमेशा उसके अगेंस्ट चलता है, इमोशंस के मामले में उसके अगेंस्ट चलता है। जैसे कि रिलेशनशिप की बात करते हैं तो जो है इंसान तो डिसाइड कर लेता है कि मैं इसको छोड़ देता हूँ, लेकिन दिमाग कहता है नहीं, और इसको देखते हैं क्या हो सकता है, देखते हैं क्या हो सकता है, देखते हैं क्या हो सकता है में क्या होती हैं चीज़ें, मर जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं।